नमस्कार, सत श्री अकाल। क्या हाल चाल। सीधी बात नो बकवास में एक बार फिर से आप सभी प्यारे मित्रों का तहे दिल से स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम समझने वाले हैं विवर्तन की घटना को, जिसे हम इंग्लिश में डिफ्रैक्शन कहते हैं। तो ये वेव ऑप्टिक्स का अगला लेक्चर है। इससे पहले हमने आपको व्यतिकरण के बारे में बताया है, जो कि इस चैप्टर का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक था। यह भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जहाँ से आपको क्वेश्चन एग्जाम में आने के चांसेस रहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं और समझते हैं कि क्या होता है विवर्तन। देखिए, जब एक वर्णी प्रकाश स्रोत से निकलने वाली प्रकाश तरंगें किसी तेज किनारों वाले अवरोध या द्वारक से मुड़कर ज्यामितीय छाया क्षेत्र में फैल जाती हैं, तो इस घटना को प्रकाश का विवर्तन कहते हैं। अब विवर्तन की घटना तभी संभव है जब अवरोध का आकार प्रकाश तरंगों के तरंगदैर्ध्य के आकार से क्या हो, समान हो या उससे छोटा ही हो। ठीक है, अब ये बातें थोड़ी सी आपको कंफ्यूज कर रही होंगी, तो आइए मैं इसे और डिटेल में समझाने की कोशिश करता हूँ। प्यारे मित्रों, आप सोचो कि जैसे ये आपने दो छिद्र ले लिए, ठीक है, या आप इसे ब्लेड के थ्रू भी समझ सकते हैं। अभी के लिए मैं ये बना दे रहा हूँ, जैसे इस तरह से एक अवरोध है या कोई पर्दा है या कोई आप कागज़ भी ले सकते हैं। तो इसमें क्या है, आप इसे छिद्र कर दीजिए। ठीक है, अगर यहाँ से प्रकाश चल रही है तो हम देखते हैं कि अगर ये पर्दा है तो अगर प्रकाश तरंगों के रूप में चल रहा है तो केवल यहीं पर प्रकाश होना चाहिए, परंतु ऐसा होता नहीं है कि अगर ये तीव्र किनारा है तो प्रकाश किरणें जो होती हैं इन तीव्र किनारों से मुड़कर इस ज्यामितीय छाया क्षेत्र जो है, जैसे कहने का अर्थ हमारा ये है प्यारे मित्रों कि ये जो क्षेत्र है ये हमारा छाया क्षेत्र है। कैसा क्षेत्र है? छाया क्षेत्र है। ठीक है, तो यहाँ पर तो छाया होनी चाहिए, परंतु ऐसा होता नहीं है। साइंटिस्टों ने देखा, हमने तो प्रयोग किया नहीं है, ठीक है, परंतु ये होने के बाद हम भी प्रयोग कर सकते हैं। तो ये ज्यामितीय छाया क्षेत्र ये और ये है, जहाँ पर ये पर्दा लगा हुआ है, ये दोनों क्षेत्र, यहाँ पर अंधकार होना चाहिए अगर प्रकाश किरणों के रूप में चलता, परंतु ऐसा होता नहीं है। जब प्रयोग किया गया तो देखा गया कि प्रकाश किरणें इन तेज किनारों से मुड़कर इन ज्यामितीय छाया क्षेत्रों में भी क्या होती हैं, फैल जाती हैं और यहाँ पर भी प्रकाश उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार के आप प्रयोग कर सकते हैं, देख सकते हैं। या फिर इसके अलावा मैं दूसरा कोई एग्जाम्पल और ले रहा हूँ। प्यारे मित्रों, सपोज़ ऐसा करो कि आप यहाँ पर एक ब्लेड लगा दो। ठीक है, एक ब्लेड लगा दो इस प्रकार से। ब्लेड आपने देखा होगा, ऐसे कुछ होता है, बीच में भी होता है। तो अगर प्रकाश किरणें इन ब्लेड्स पर टकराएं, इन तीव्र किनारों पर टकराएं, तो प्रकाश इसके ज्यामितीय छाया क्षेत्र में भी, इसके नीचे भी फैल जाएगा। तो यही घटना प्रकाश का तीव्र किनारों से मुड़कर ज्यामितीय छाया क्षेत्र में फैल जाने की जो घटना है, उन्हीं को हम विवर्तन कहते हैं। उम्मीद है दोस्तों समझ में आ गई होगी बात। आगे बढ़ते हैं विवर्तन के प्रकार पर। देखिए, विवर्तन दो प्रकार का होता है। एक हमारा होता है फ्रेनेल विवर्तन और एक होता है फ्रॉनहोफर विवर्तन। तो आइए समझते हैं। फ्रेनेल विवर्तन क्या होता है? जब प्रकाश स्रोत, जैसे ये प्रकाश स्रोत है और यहाँ पर जो पर्दा है, इसके बीच जो अवरोध होता है, जब ये दोनों क्या होते हैं, सीमित दूरी पर होते हैं। क्या कहेंगे मित्रों? सीमित। बस इतना आपको समझ के चलना है। जब प्रकाश स्रोत और पर्दा अवरोध या द्वारक से सीमित दूरी पर होते हैं तो उन्हें हम क्या कहते हैं? फ्रेनेल विवर्तन कहते हैं। इसके जस्ट विपरीत होगा जब प्रकाश स्रोत तथा पर्दा, जैसे ये प्रकाश स्रोत है, यहाँ पर पर्दा है, तो अवरोध या द्वारक से क्या होते हैं? प्रभावी रूप से असीमित दूरी पर होते हैं। अब असीमित का मतलब ये नहीं है कि ये बहुत ज़्यादा दूर हो जाएंगे, 2-4-10 किलोमीटर की दूरी पर हो जाएंगे, परंतु कहने का अर्थ ये है कि इन दोनों से, प्रकाश स्रोत और
पर्दा जो है वो द्वारक से क्या है, सीमित रूप से असीमित दूरी पर है। कहने का अर्थ ये है कि अगर अंतराल जो होना चाहिए वो 1-2 मीटर का होना चाहिए, ऐसा नहीं कि 10, 20, 50 मीटर का होना चाहिए। ठीक है, इस प्रकार से आप इसे समझ सकते हैं। तो इसे हम फ्राउनहोफर विवर्तन कहते हैं। दोस्तों, आप चाहें तो पेज का स्क्रीनशॉट लेकर अपना नोट्स तैयार कर सकते हैं। मैंने पूरी तरह से कोशिश की है कि नोट्स बेहतर हो और आप इसे अच्छे से समझ भी पाएँ, ऐसा मैंने प्रयास किया है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।